जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के क्लास में साथी हम डेमो का सेशन नंबर 2 करने वाले हैं। एक सेशन हमने कल किया है और आज हमारा दूसरा सेशन चल रहा है जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि पिछले साल एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न करेंगे जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जीके एंड जीएस का। और सभी साथी ध्यान देंगे, आपका अर्जुन बैच बिल्कुल फ्री में आपका इसी चैनल पे कराया जाएगा। एकदम टॉपिक वाइज आपका क्लास चलेगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था, संविधान, भूगोल, इतिहास, सब कुछ हम यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो अर्जुन बैच हमारा बहुत ही जल्द इस सेशन पे कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चलिए साथियों, आज का हमारा डेमो नंबर 2 यानी कि डेमो क्लास नंबर 2 देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और एक चीज़ सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग कॉपी पेन लेके जरूर से बैठेंगे। बिना कॉपी पेन के कोई भी क्लास नहीं करेगा। अगर नहीं है तो वीडियो को रोक के आप जाइए, कॉपी पेन लेके आइए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, नोट नहीं करेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? देहरादून, कानपुर, लखनऊ या फिर पटना? सभी साथी कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है ना। देखिए, आप ऐसे आंसर करिए, मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं और लास्ट में आपको बताना है कि आपने 20 में से कितने प्रश्न का एकदम सही जवाब दिया है, एकदम ईमानदारी से। देखिए बच्चे, कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो बात कर लेते हैं। देखिए, देहरादून कहाँ की राजधानी है बच्चे? तो ये उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। कानपुर देखिए किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, ठीक है ना। कानपुर आपका किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ कहाँ का राजधानी है बच्चे? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? यूपी का है। और पटना बच्चे बिहार की राजधानी है। क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, ठीक है ना। कॉपी पे लेके बैठेंगे, नोट जरूर से बनाएंगे मेरे साथी और रिविजन जरूर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मसालों की रानी किसे कहते हैं? गोल मिर्च, इलायची, लौंग या फिर हल्दी? मसालों की रानी किसे कहते हैं साथी? इलायची को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर गैरीबाल्डो? चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साथी, नाजीवाद की स्थापना कब हुई थी? नाजीवाद की स्थापना यानी कि उदय कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। और यह 1945 तक चला, यानी कि वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने तक, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने तक चला। 1910 से 1945 तक यह चला। और बच्चे, इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिटलर थे। कौन थे? हिटलर थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, आपका ये पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर, शेरशाह, टोडरमल या फिर औरंगजेब? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था बच्चे? अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसने कब शुरू हुआ था बच्चे? दीन ए इलाही धर्म कब शुरू हुआ था? तो 1582 में यह शुरू हुआ था, दीन ए इलाही धर्म, ठीक है ना बच्चे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है? निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन जकारिया या फिर शेख अबू बकर? ख्वाजा गरीब नवाज की आपने कई जगह पे दुकान देखी होगी। तो बच्चे, ये गरीब नवाज किसे कहा गया है? मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, मुंबई में या फिर अजमेर में? देखिए, कुतुब मीनार ये कहाँ पे स्थित है, इससे जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया था। तो बच्चे, इसका निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण
गुलाम वंश के शासक किसने कराया था बच्चे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसका नोट जरूर से करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और ये कहाँ पर स्थित है बच्चे? कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या फिर बनवाली? चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें कि इसका उदय यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी या कब विकसित हुआ था? कब यह विकसित हुआ था साथी? तो 3300 ईसा पूर्व यह विकसित हुआ था। कब हुआ था? 3300 ईसा पूर्व इसका विकसित हुआ था, यह उदय हुआ था। और यह कब तक इसका पतन हुआ? कब तक इसका पतन हुआ? तो सन 1900 ईसा पूर्व इसका पतन होना शुरू हुआ था, 1900 ईसा पूर्व। और सिंधु घाटी का पत्तन नगर कौन सा है बच्चे? अगर इसकी बात करें तो लोथल है। कौन सा है? लोथल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी साथी चैनल को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे बच्चे। आपका यहाँ पे अर्जुन बैच हम बिल्कुल फ्री में एकदम टॉपिक वाइज चलाने वाले हैं बहुत ही जल्द। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। अर्जुन बैच जल्द ही आपका चलाया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और बच्चे PDF के लिए अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा ऑनसेट एग्जाम जाके सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको हमारा ऑनसेट एग्जाम का ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? नजमा, हेमतुल्ला, श्री हरिवंश, गुलाम नबी आज़ाद या फिर जगदीप धनकर? देखिए वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो श्री हरिवंश हैं। कौन है? श्री हरिवंश हैं। और बच्चे जगदीप धनकर बच्चे यह वर्तमान की राज्यसभा के सभापति हैं। कौन है? सभापति हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं कौन? जगदीप धनकर हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, चीन, भारत या फिर उज्बेकिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चीन का था। कहाँ का था बच्चे? फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 10, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, गुजरात में, मेघालय में या फिर जम्मू कश्मीर में? सहरिया जनजाति बच्चे राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल रंग से, ब्लू रंग से, काले रंग से या फिर पीले रंग से? इस पर 5 स्टार लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मानचित्र में बच्चे पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस या फिर अमेरिका? बच्चे अगर सिल्क की बात करें तो सिल्क सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चीन है। और जापान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है बच्चे? तो यह रेशम, सबसे ज़्यादा रेशम जापान में ही उत्पन्न होता है। और बच्चे रूस किस में सबसे ज़्यादा उत्पादक है? तो बच्चे गेहूं में। किस में? गेहूं में। और अमेरिका किस में ज़्यादा उत्पादक है बच्चे? तो तेल में है। किस में? तेल में है और खाद्य पदार्थों में है। क्वेश्चन नंबर 13, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? और कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी बताएंगे। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परवेज मुशर्रफ कौन था बच्चे? तो यह पाकिस्तान में एक सैन्य शासन लागू करने वाला था। कौन था? सैन्य शासन लागू किया था किसने? परवेज मुशर्रफ ने। और वहीं बच्चे कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था बच्चे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और बच्चे कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ था? 3 मई को। कब? 3 मई
3 मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हुआ था और यह कब तक चला था मेरे बच्चे, तो 26 जुलाई 1999 तक कारगिल युद्ध चला था। इसका एक नोट कर लेंगे, कारगिल युद्ध से आपका 100% क्वेश्चन बन के आएगा, नोट जरूर से बनाते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल के लिए और बाद में इसका नोट जरूर से बनाएंगे। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, नेट बॉल, बास्केटबॉल या फिर सॉफ्ट बॉल? जंप बॉल बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 5 स्टार इस पे लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1985, 1885, 1875 या फिर 1874? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885 में। कब? 1885, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर डेट की बात करें बच्चे, डेट भी अगर आपसे पूछे तो 28 दिसंबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी अगर जाने तो मुंबई में। कहाँ पे बच्चे? मुंबई में इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कास्ट्रोवीडो, क्यूएस्टा, सर्क या फिर ड्यूमलिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कास्ट्रोवीडो। क्वेश्चन नंबर 17, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 1, 2, 3 या फिर 4? और इसका जवाब सभी लोग कमेंट में देंगे, मैं इसका आंसर नहीं करूंगा। बहुत ही आसान सा जवाब है। और देखिए सभी लोग आंसर करने से पहले वहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर दिया करिए। आप लोग आंसर करते हैं तो हम आपके आंसर को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जरूर से लिखिए। ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? सभी लोग कमेंट में इसका जवाब दे देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूँ, चना, सरसों या फिर मक्का? खरीफ की फसल की बात करें बच्चे तो कौन हो जाएगा? खरीफ की फसल की बात करें तो कौन हो जाएगा बच्चे? मक्का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। जो कि किस महीने में इसको कटाई होती है बच्चे? इसकी कटाई कब होती है बच्चे? जून और जुलाई में होती है। कब होती है? जून और जुलाई में इसकी कटाई होती है। क्वेश्चन नंबर 19, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर, अप्रैल मई, जून जुलाई या फिर फरवरी मार्च? बाजरे की फसल बच्चे अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। बाकी अप्रैल और मई में कौन सी फसल काटी जाती है बच्चे? रबी की फसल काटी जाती है। कौन? रबी की फसल। और जून जुलाई में अभी हमने बात किया खरीफ का फसल काटा जाता है। कौन सा? खरीफ का फसल कटाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, एस्कीमो के घर किससे बने होते हैं? बर्फ के, लकड़ी के, घास के या फिर पत्थर के? और सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। हमने टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया। आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। देखिए बच्चे एस्कीमो के घर किससे बने होते हैं? बर्फ के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस चैनल पर साथ ही अर्जुन बैच हमारा जल्द ही शुरू होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बिल्कुल आपका फ्री में टॉपिक वाइज क्लास हम करने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।